इस चेहरे को आप सभी जानते होंगे। ये वही चेहरा है जो अक्सर रातों को 2 बजे 4 बजे आप इन्हें देख सकते हैं। गौ सेवा के लिए लगे रहते हैं। अपनी जान की बाजी इन्होंने लगा रखी है। परिवार की परवाह करना छोड़ दिया है और परवाह है तो इन्हें केवल और केवल गौ माता की, जिसकी रक्षा के लिए, जिसकी सेवा के लिए ये रात दिन तत्पर रहते हैं। और एक वीडियो सामने आई है जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो शिखा इन्होंने रखी हुई है उसे पकड़कर एक पुलिसकर्मी जो कि मुख्य सिपाही दिखाई दे रहा है, उसने इन्हें गाड़ी में बैठाया था। तो ये पूरा मामला क्या कुछ है, आइए वो इन्हीं से जानते हैं। जी कर्ण भाई। जी जय श्री राम, जय गौ माता। सभी भाइयों को, सभी बहनों को, देखिए जी, हमारे जो भाईचारा होता है, हमें कहीं ना कहीं से गुप्त सूचनाएं मिलती रहती हैं, क्योंकि हम सभी भाईचारे के हिसाब से रहते हैं और कहीं भी गौ माता पर अत्याचार होता है तो हम एक हो जाते हैं। तो कल भी एक गाड़ी की सूचना हमारे पास थी जो हरियाणा यूपी से होकर शायद बिहार जा रही थी, लेकिन वो हरियाणा से यूपी 101% जा रही थी। सूचना क्या कुछ थी? सूचना गाड़ी की थी जी, एक गाड़ी के अंदर गोवंश है जो कटने के लिए यूपी या बिहार जा रहे हैं। तो उसके बारे में हमने अपनी टीम को सूचित किया। हम 4-5 भाई अपने चल देते हैं घर से, और सबसे पहले हम सनोली थाने में इसकी सूचना देते हैं कि श्रीमान जी, ऐसे ऐसे गाड़ी आ रही है और हमें आपकी मदद चाहिए इन गौ माताओं को बचाने के लिए। थाना सनोली हमारी बहुत अच्छी मदद करता है। वो हमें जो यमुना चौकी है वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनका नंबर देता है, उनसे बात कराता है और उनको सूचित करता है कि गोवंश से भरी गाड़ी किसी भी समय आ सकती है, आप इन भाइयों का सहयोग करें। और हमें उनका नंबर देता है ताकि हम खुद उनसे कांटेक्ट कर सकें, और हमने खुद उनसे बहुत अच्छी तरह से संपर्क किया। लेकिन उसी समय हम 112 पे भी कॉल कर देते हैं, क्योंकि 112 भी हमें ज़रूर चाहिए। शायद उस गाड़ी का पीछा करना पड़ जाए और एम्बुलेंस जो होती है वो इतनी भाग नहीं पाती, तो हमने 112 को भी सूचित करना ज़रूरी समझा। तो 112 हमारे पास खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर बाद एक पिकअप जो है वो आती है जिसके अंदर 6 भैंस बहुत क्रूरता से भरी हुई होती हैं। हम उसके बारे में 112 डायल 112 के अधिकारियों को बताते हैं। तो डायल 112 हमें कहती है कि देखिए इसमें कितने, हम उनको बताते हैं कि इसमें 6 भैंस हैं, 6 भैंस हैं। तो हम कहते हैं कि जी ये पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आता है, जो भी है कि इतनी संख्या में आप किसी भी पशु को लेके नहीं जा सकते, तो आप इन पे जो प्रशासन की कार्रवाई वो करिए। तो 112 जो है वो उनको लेके थाने की तरफ चली जाती है। हमें इस बात का भी पूरा भरोसा नहीं है कि वो गाड़ी दूर थाने तक पहुंची भी होगी, क्योंकि हमारा जो सनोली थाना है बहुत अच्छी मदद हमारी हमेशा से करता आया है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आते हैं और हमें रिश्वत देने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ? वो कह रहे थे कि जी आप ऐसा कीजिए, आपके बच्चों को भी हम ठंडा वगैरह दे देंगे और आप अपनी चाय पानी बताइए क्या लोगे। सीधे सीधे हमें रिश्वत का ऑफ़र देते हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक ट्रक और आता है, संदिग्ध ट्रक, जिसे हमारे बच्चे बताते हैं कि ये ट्रक भी संदिग्ध है। तो हम आगे जो सनोली यो यमुना पुल पे जो नाका था वो टोल टैक्स से भाग चुका था, तो हम सनोली नाके पे सूचित करते हैं। सनोली नाके के हमारे जवान उस गाड़ी को पकड़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारा सहयोग करते हैं। थोड़ी देर के बाद जिस गाड़ी की हमारे पास सूचना थी, जिसकी बीटी तक पुलिस अधिकारी कर चुके थे, वो गाड़ी आ जाती है और उसको भी प्रशासन की मदद से हम वहीं रुकवा लेते हैं। प्रशासन ही रुकवाता है उसको भी, और मदद भी हम करते हैं उनकी। तो कुछ 112 मौके पर नहीं होते, हम 112 को कहते हैं कि सर आपको मौके पर रहना चाहिए था, कोई भी एक्सीडेंट कर सकते। तो 112 मौके पर आती है। 112 उनको पीछे लगवाती है, एक पेट्रोल पंप पे लगवाती है, और जो हमारे सेवक होते हैं उनको कहती है कि आप इनकी संख्या गिनती करिए। तो थोड़ी देर के बाद उन्हें गाली गलौच करना शुरू कर देते हैं। इतनी ही देर में जो हमने पीछे सबसे पहले बोलेरो पिकअप जो मिनी ट्रक है, जो जिसके अंदर 6 थे, वो बहुत तेज़ गति से आता है। जब मैंने उसको रोकने के लिए कहा तो उन्होंने कहा जाने दे, और उसने पूरा प्रयास किया मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का। ये सभी CCTV कैमरे में कैद हुए होंगे ज़रूर 101%। तो घटना कहाँ की है? घटना है जी ये सनोली, उसके बाद तामशाबाद टोल और यमुना पुल की।
किस समय की बात है ये? ये जी सुबह कोई 4 साढ़े 4 5 के 4 से 5 के भी के करीब की बात है। ये जो शिखा आपकी खींची गई है ये किसने खींची? ये जी डायल 112 के कर्मचारी ने मेरी शिखा खींची है और जी बहुत ही गंदी गालियों के साथ मेरा बहुत दिल दुखाया है उन्होंने। और एक शराब के नशे में इतना राक्षस आदमी हो जाता है जो अपनी मान मर्यादा भूल जाता है। इतनी गंदी गंदी गालियाँ उसने मेरी बहन और माँ को दी हैं कि मैं आप सभी के सामने इस बात को बोल भी नहीं सकता। और इतनी ही देर में वो दूसरी गाड़ी को भी निकाल देते हैं वहाँ, बिना कोई जांच के, बिना किसी प्रूफ के, जिसके अंदर पशु अधिनियम तहत से ज़्यादा पशु भरे हुए थे। जितने होने चाहिए उतने नहीं थे, उससे बहुत ज़्यादा थे, डबल थे। और ऐसे ही बोलेरो पिकअप में भी थे। और ऐसे ही तीसरी गाड़ी का हमें पता नहीं है, क्योंकि जिस टाइम वो गालियाँ देने लगे, मेरी शिखा पकड़ के अपने अंदर गाड़ी के अंदर डालने लगे, तो मैंने सभी अपने जो हमारे गौ भक्त हैं उनको कहा कि आप वीडियो बनाइए। तो वीडियो की कहते जिस समय हमारे सभी भाइयों ने कैमरे शुरू किए तो वो थोड़ा ठीक हुए, तो मैंने उनसे अपना पेंडा छुटाकर और मैं पेट्रोल पंप सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आ गया। उसके बाद जो हमारे भाई हमारी एम्बुलेंस के पास खड़े थे उनको बहुत आयत में गालियां देने लग गए और मेरे ऊपर भी उन्होंने गालियों की बहुत गंदी गंदी बौछारें शुरू कर दी। लेकिन मैंने संविधान को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ सीसीटीवी का सहारा लिया। मैं सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा रहा और जैसे ही हमें मौका मिलता है, क्योंकि हमें पता था कि वो शराब के बहुतायत नशे में है और वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी बच्चे को कुछ भी हानि पहुंचा सकते हैं, तो हम चुपचाप वहां से चलना हमने अपनी जिम्मेवारी भी समझा और मौके की नज़ाकत को भी समझा। आप कुल कितने आदमी थे? जी हम 5-6 हो सकते हैं जी, कुछ हमें लोकल सपोर्ट भी मिल गई थी। और पुलिसकर्मी जी जो 112 के थे 2 थे और 2 शायद वहाँ के थे जी। अभी आप क्या कुछ चाहते हैं? जी न्याय चाहते हैं जी हम। देखिए किस प्रकार का? देखिए जो भी अपनी वर्दी की मर्यादा नहीं रख सकता उसको वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। और अगर कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगेंगे तो हम जैसे कहाँ जाएंगे। हम अपने बच्चों को और हमारे माँ बाप ने हमें कानून का पाठ पढ़ाया है, हम अपने कानून के हिसाब से चलते हैं। और तो अब क्या कुछ करेंगे आप? जी जो कानूनी प्रक्रिया होती है हम अपनी कानूनी प्रक्रिया करेंगे। तो चलिए, ये गौ सेवक कर्णनाथ हमारे साथ हैं और इन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि इस मामले में पूरी जानकारी लेने की भी हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ था। फिलहाल इन्होंने सारा कुछ बता दिया है। वीडियो भी सामने आई है जिसमें इनकी शिखा पकड़कर इन्हें खींचकर गाड़ी की ओर ले जाया जा रहा है और शायद गाड़ी में बिठा भी दिया गया था इनको। लेकिन इस मामले में आगे ये क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ रहेगा, कौन कौन इनके साथ आता है, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि कई संगठन आपके साथ। जी मेरे साथ पूरे भारत के सभी संगठन हैं। मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ शिव नंदी सेना का और हरियाणा महामंत्री मैं हूँ हरियाणा अखिल भारतीय गौरक्षक संघ का। और हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा, बजरंग दल, गौरक्षा दल, सभी हिंदू संगठन जो गौ माता की सेवा करते हैं और सभी प्यारे भाई और सभी प्यारे पत्रकार जो गौ माता को माता मानते हैं और जीव हत्या को बहुत ही गलत मानते हैं, सभी भाई हमारे साथ हैं। और पूरा सहयोग है हमारे भाइयों का। सभी भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि सभी भाई जिसके आगे भी जो भी गौ माता को दुख देने का प्रयास करे, उस वीडियो को शेयर करके उस गौ माता को न्याय दिलाने का प्रयास करें और हमारे पत्रकार बंधुओं का हौसला बढ़ाएं, इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, इस जो ये पूरा प्रकरण है इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।